मैंने इसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में बता देता हूँ आपको क्या रही। हम 3 लोग थे तैयारी करने के लिए। हम तीनों ने अपने अपने टॉपिक्स बांट लिए थे कि ये टॉपिक ये करेगा, ये टॉपिक ये करेगा और ये टॉपिक ये करेगा। ठीक, उसके बाद मैंने यूपीपीसी का प्रीवियस ईयर अलग से घटना चक्र में होता है, उसके अलावा अब जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे इगार का रीजन है, रशिया में है। सबसे पहले आपका नाम और अटेम्प्ट क्या है? मेरा नाम अभय है, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। ओके सर, अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ जानकारी। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और फिर मैंने उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब की। पिछली बार मैं यूपीपीसी में सिलेक्टेड हूँ और वीडियो की पोस्ट पे। जी। तो सर, जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो वो सिचुएशन क्या था? नर्वसनेस थी या फिर कूल थे? ये थोड़ी नर्वसनेस तो थी, बट मेरा इंटरव्यू जिस पैनल में इस बार पढ़ा था, इधर प्रोफेसर त्रिपाठी सर के पैनल में पढ़ा हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक बिस्किट खिलाया और पानी पीने को कहा, तो इससे काफ़ी सिचुएशन हल्की हो गई। फिर उन्होंने मेरी जॉब से रिलेटेड पूछा, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे, जैसे कि दहेज के ऊपर बात हुई कि इनके हिसाब की शादी होती तो आप दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे, इस बारे में बात हुई। यूपी स्पेशल में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है बट ग्राउंड लेवल पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करेंगे जिससे वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाए। तो सर, थोड़ा सा आपके जीएस के ऊपर आते हैं कि जो जीएस का डिजाइन रहता था 1 से लेकर 4 तक का जो पेपर है, उसकी फॉर्मेटिंग आपने कैसे कर रखी थी? जैसे इस बार मैंने काफी स्ट्रेटजी अपनी चेंज की थी। मैंने क्या किया था कि सारे के सारे जितने क्वेश्चन आए थे यूपीपीसीएस में 2018 से लगाकर अब तक, हर क्वेश्चन का मॉडल आंसर बनाने की कोशिश की थी। तो इसके लिए मैं लगभग 1 से 1.5 घंटा हर क्वेश्चन पे मैंने टाइम दिया। मैं ये सोचता था कि अगर मेरे पास बेस्ट रिसोर्सेज हों तो मैं कैसे 10 नंबर के क्वेश्चन में 8 नंबर 80% नंबर ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा, अगर मैं 1 घंटे का समय एक क्वेश्चन पे देता हूँ और बेस्ट रिसोर्सेज पे। और जैसे कि आपको पता है कि यूपीपीसी में रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, इस हिसाब से रिपीट करता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 जनरली स्मार्ट सिटी का आता है, तो वो जब आएगा तो क्वेश्चन नंबर 8 ही पे रिपीट होगा, वो ऐसे रिपीट करता है। तो एटलीस्ट 40 to 50% पेपर कहीं ना कहीं रिपीटेड थीम से होता है। मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कुल मिला के आपको पीवाईक्यू पे ध्यान रखना है। हाँ। और पीवाईक्यू पे जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही होता है, 3 गलत होते हैं। पीवाईक्यू मींस की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। हाँ। मैं प्री की अगर बात करूँ सर, तो जैसे 3 ऑप्शन उसमें गलत होते हैं, तो उन 3 ऑप्शन को हम कैसे उसके 360 घूमे या फिर सही वाला करके निकल जाए आगे? देखिए, पहली बात, अगर आप खाली सही वाला करेंगे आप मैक्सिमम 80-85 क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे, और उसमें भी सही में कोई गारंटी नहीं होती कि आपके 80 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, कभी 70 होगा, क्योंकि आपको पता थोड़ी ना है कि कितना आपका सही है। तो आपको गेस वर्क करना मेरे हिसाब से जरूरी है। कोशिश कीजिए 130 के ऊपर सवाल अटेम्प्ट करने की, और अगर हालत ज्यादा खराब है तो अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दे तो भी अटेम्प्ट कीजिए सवाल को, क्योंकि अगर मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तब भी आप पॉजिटिव में रहेंगे। और प्री की तैयारी के लिए मैं सबसे पहले कहूंगा कि घटना चक्र मैंने सारी रटी है वर्ड टू वर्ड। 90% मुझे घटना चक्र याद है। अब उसके बाद मैंने यूपीपीसी का प्रीवियस ईयर अलग से घटना चक्र में होता है, उसके अलावा अब जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे इगार का रीजन है, रशिया में है। अब ये क्वेश्चन रिपीट होगा, और ये इगार का रीजन ना कभी न्यूज में आएगा ना कुछ आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्पेशली रटने हैं, सिर्फ और सिर्फ रटने हैं। और करंट अफेयर्स पे आप ध्यान रखिएगा। जनरली आप 2 सोर्स फॉलो कीजिए। मेरा सोर्स था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, और दूसरा मेरी थी आई दृष्टि। ओके सर, जब इंटरव्यू हॉल में एक फ्रेशर को और एक जॉब करने वाले को, इन दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आता है कि एक्स्ट्रा एज मिलता है जॉब करने वाले को और फ्रेशर से कुछ ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ आपको फील हुआ? अब जैसे बात ये है ना कि अगर आप एज अ फ्रेशर है, आपने कुछ नहीं किया है, तो आपसे वो क्वेश्चन, फिर वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, आपको सिचुएशनल में आपके बारे में निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ करे हो या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है या कुछ है, तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन उनके सामने होंगे, क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर आप कुछ करते हो या फिर आपने कुछ किया है कि जो आप बता सकते हो, तो अब क्वेश्चन प्रिडिक्शन आसान हो जाता है। और जब क्वेश्चन प्रिडिक्शन आसान हो जाता है तब थोड़ा सा नर्वसनेस कम हो जाती है, रेंज में आ जाती है। हाँ। ओके, जिनका 1-2 बार अटेम्प्ट दिया उनका क्लियर नहीं हो पाया, 3-4 बार हो गया क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए क्या मैसेज है कि साथ साथ में कुछ पैरेलल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते रहे, कुछ सीखते रहे, ताकि वो इंटरव्यू हॉल में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है? क्या मैसेज है? मैं 2019 का पास आउट हूँ। मेरे पापा ने मुझे एक एडवाइस दी थी, वो मैं सबको देना चाहूंगा कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस एक ऐसे एग्जाम्स है ना जिसमें श्योरिटी नहीं है।
आप ये नहीं कह सकते कि आपका हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं आपको एक बैकअप जरूर बनाना चाहिए। जैसे इस जॉब वीडियो में सेलेक्ट हुआ हूँ, इससे पहले मैं एसएससी सीजीएल में एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे काम करता था। तो मैं ये जरूर कहूंगा कुछ ना कुछ जरूर देखिए और वही आपका बताने लायक चीज हो जाएगी यहाँ पे। जो इस बार एक्स्ट्रा पेपर 5 और 6 ऐड हुआ है, उसकी रेंज क्या रही है आपकी? लिमिट पता है सबको क्या पढ़ना है, लेकिन कुछ लिमिट्स है ना कि भाई इतना ही, आपका क्या रहा है लिमिटेशन? मैंने इसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में बता देता हूँ आपको क्या रही। हम 3 लोग थे तैयारी करने के लिए। हम तीनों ने अपने अपने टॉपिक्स बांट लिए थे कि ये टॉपिक ये करेगा, ये टॉपिक ये करेगा और ये टॉपिक ये करेगा, ठीक। तो उससे लास्ट में हम लोगों ने नोट्स कंपाइल कर लिए थे। हम लोगों ने फिजिक्स वाला की पीडीएफ पे ज्यादा पीडीएफ को बेस बनाया था, बाकी इंटरनेट से मटेरियल उठा के उसमें ऐड ऑन किया था। ये मेरी स्ट्रेटजी। ऐसे के लिए सबसे अच्छी मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी रहती है, आप 100 ऐसे या 50 ऐसे कोई अच्छे किसी अच्छे ने जैसे टॉपर ने लिखे हों, यूपीएससी वाले, वो पढ़ लें और कोशिश कीजिए फिर आप कुछ ऐसे लिखें खुद। तो इससे ऐसे मेरे हिसाब से इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेट स्ट्रेटजी नहीं है। मैंने कुछ लोग को देखा है बहुत अच्छे नंबर पाते हैं और वही लोग नेक्स्ट टाइम बहुत खराब नंबर पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये एरिया एक ऐसा एरिया है, बड़ा डाइसी है। इसमें मार्क्स कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। इंटरव्यू हॉल में पूरा इंटरव्यू अपने ओरिएंटेड करना भी एक कला है सर, तो कैसे अपने ओरिएंटेड कर सकते हैं इंटरव्यू हॉल में बैठ के पूरा इंटरव्यू? ये लक के ऊपर डिपेंड होता है। हो गया आपके ओरिएंटेड तो किस्मत मानिए, नहीं हुआ तो भी किस्मत मानिए। मैं तो यही कहूंगा। लास्ट मैसेज उन एस्पिरेंट के लिए जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बाधा प्रीलिम्स है, तो उनके लिए क्या कहना है? प्रीवियस ईयर अच्छे से कीजिए और करंट पे फोकस बनाए रखिए। एक जो सब्जेक्ट वीक हो वो मतलब डिपेंड करता है सब्जेक्ट का वेटेज के हिसाब से। अब जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, बहुत बड़ा है, बट अगर आपको लगता है आपका वीक है तो आप उस पर कम वो फोकस कीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाइए। अब जैसे पॉलिटी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, छोटे सब्जेक्ट्स हैं, इनको कम फोकस के साथ भी अच्छे से किया जा सकता है, तो इनको अच्छे से कीजिए। सर आप दो बार आई थिंक एसएससी में सेलेक्टेड हैं और आपने बताया कि वीडियो ऑलरेडी आप हैं, तो इतने एक्सपीरियंस के आधार पे अगर सब्जेक्ट की कन्वर्जन रेशियो की बात करें कि जैसे पॉलिटी को पढ़ के आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, वहीं हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देंगे तभी नंबर कम रहता है, तो कन्वर्जन रेशियो के ऊपर अगर बात करें, कैटेगराइज करें, बेस्ट है एनवायरनमेंट मेरे लिए। मेरा एनवायरनमेंट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत नहीं होता है। दूसरा है साइंस और तीसरा है पॉलिटी। ओके, कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा है। चलिए सर, विश ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि अगला जब आपका हो तो आप एसडीएम प्रॉपर बने। थैंक यू। विश ऑल द बेस्ट। कैसा लगा इंटरव्यू आप कमेंट करके बताएं जहां तक। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।